सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 22 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक रिपोर्ट आई थी और आपको बताना है उस रिपोर्ट में देश के किन क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में। तो आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। फिर वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, यानी कि इसके हर जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा हो गई थी और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। फिर एल्सा कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। एल्सा कॉर्प ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भारत की गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया, 2022 तक कर दिया। कौन है ये सद्भावना राजदूत? कौन है? दिया मिर्जा है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है और इसके डायरेक्टर जनरल है इंगर एंडरसन, डेनमार्क से है ये। फिर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमने मनाया कब? ये हमने 8 मई को मनाया और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया था। थैलेसीमिया यह रक्त संबंधी एक अनुवांशिक रोग है। फिर विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया था सरकार ने? तो वंदे भारत मिशन। और इसी तरह से भारतीय सेना ने भी मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको फिर से भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसे कहते हैं समुद्र सेतु। फिर लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था किस देश ने? चाइना ने। और चाइना अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन को 2020 के एंड तक, इस साल के एंड तक लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या है? तियानवेन-1। फिर विशाखापत्तनम एलजी पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव हुआ था, गैस लीक हुआ था। कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टायरीन, जिसे विनाइल बेंजीन भी कहते हैं। फिर सेवानिवृत्ति आयु रिटायरमेंट एज 58 ईयर से बढ़ाकर 59 ईयर कर दिया। किस देश ने? किस राज्य ने? तो तमिलनाडु ने। और इससे पहले पंजाब सरकार ने घटा दिया था, 60 वर्ष से घटाकर 58 कर दिया था। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो इसमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रवासियों को राहत देने के लिए। फिर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये हम वैसे साल में 2 बार मनाते हैं इसे, एक तो मई और अक्टूबर में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल का याद रखो, एक तो 9 मई को मना रहे हैं और एक 10 अक्टूबर को मना रहे हैं। और थीम क्या है इस बार की इसकी? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। फिर किस राज्य सरकार ने सी मैप लॉन्च किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। सी मैप मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। तो कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया। फिर किस राज्य ने पान मसाला पे 1 साल के लिए बैन लगा दिया था? तो आंसर होगा झारखंड सरकार ने। झारखंड की कैपिटल रांची है और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपका रांची में ही है। मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन है और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। फिर अभी भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया था? तो 2 को किया था जो पीओके के हैं, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान को। और भारतीय मौसम विभाग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके अध्यक्ष का नाम आप याद रख लो, मृत्युंजय महापात्रा है, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आपको याद होगा। फिर एमसीसी यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसको चुना गया? सिफारिश की थी, अब चुन लिया गया है। तो आंसर होगा कुमार संगाकारा। ये पिछले साल ही मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे और अभी 1 साल पूरा हो गया और दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुन लिया गया। श्रीलंका के पूर्व कप्तान है ये कुमार संगाकारा। फिर इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता को छोड़ दिया किसने? टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के जो एमडी सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, वो पहले इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो जब टाटा स्टील ने सदस्यता से अलग हो गए, सदस्यता को छोड़ दिया, तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के पद से टीवी नरेंद्रन ने इस्तीफा दे दिया था। वैसे अब इसका नया प्रश्न बन चुका है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। और चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार मैंने आपको बताया, तो आपको बताना है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? नरेंद्र ध्रुव बत्रा नाम है। फिर भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा रशिया के साथ। कोकिंग कोल ये कोल ही होता है, इट इज अ ग्रेड ऑफ कोल। इसको और अच्छा इंप्रूव करके हम अच्छी क्वालिटी का कोल बनाते हैं। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष आधारित कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा आयुष संजीवनी। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अभी जीता है, तो आंसर होगा अमर्त्य सेन ने। और अमर्त्य सेन से आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। एक तो 1999 में भारत रत्न इन्होंने जीता था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और इससे 1 साल पहले यानी कि 1998 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। अच्छा, तो देखो ये लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक तो ये हो गया, एक 2019 का किसने रखा, ये तो 100% याद होना चाहिए, पीटर हैंडके ने। और अभी 2017 में जो नोबेल पुरस्कार जीता था लिटरेचर का, किन्होंने जीता था, काजुओ इशिगुरो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं इनका नाम, क्योंकि आपको पता है इन्होंने अभी एक नॉवल लिखा है, क्या नाम है, क्लारा एंड द सन, तो ये याद रखना। फिर JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर होगा सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को। फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री और BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अच्छा, JSW सीमेंट को JSW स्टील से कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि JSW स्टील के तो ब्रांड एम्बेसडर आपके ऋषभ पंत बने हुए हैं। फिर है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया, पूर्व हमारे RBI के गवर्नर हैं ये उर्जित पटेल। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के। फिर विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया, तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी थीम क्या रही, एवरी एक्शन काउंट्स। फिर किसने ऑफलाइन eKYC सर्विस शुरू की है, तो आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD CEO है ऋषि श्रीवास्तव। अच्छा, KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, और KYC से एक पॉइंट आपको याद रखना है, अभी वीडियो KYC शुरू करने वाला पहला बैंक बना था आपका कोटक महिंद्रा बैंक। फिर एक खदान व कोयला मंत्री ने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो आंसर होगा सत्यभामा। तो बेसिकली खनन व खनिज क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, कोयला मंत्री कौन है, हमारे प्रहलाद जोशी हैं, धारवाड़ कर्नाटक इनका निर्वाचन क्षेत्र है। फिर अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए किसके साथ समझौता किया, सिडबी के साथ। पहले तो आपको ये पता हो कि आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी है। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, ये जो निधि योजना है, इसमें क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं यानी कि सड़क किनारे जो ठेले वगैरह या छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, उनको इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। और उसी के लिए समझौता किया है सिडबी के साथ। अब सिडबी की बात करेंगे तो स्थापना 1990 में हुई, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हुई। और अभी नए डायरेक्टर इसके बने थे देवेंद्र कुमार सिंह, वैसे इसके अध्यक्ष का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। फिर है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, तो विक्रम पावह को। BMW मैंने आपको बताया था ये जर्मन की कंपनी है, जर्मनी की एक ऑडी भी है, आपको पसंद होगी जरूर, वो भी जर्मनी की है। फिर किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। कक्षा 5वीं तक तो बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन 6 से लेकर 8वीं तक के लिए टाइम फिक्स कर दिया कि इतना देर चलेगा, ज्यादा नहीं। इससे पहले आपको याद होगा इसी तरह से कर्नाटक सरकार ने भी किया था। फिर कौन सा देश भारत को कोरोना और अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा, तो फ्रांस देगा। अम्फान नाम का जो ये चक्रवात है, ये अभी आपके बंगाल की खाड़ी में आया था और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ काफी तबाही मचाई थी इसने। और इसका नाम किसने दिया था, अम्फान थाईलैंड ने दिया था। उसके बाद अरब सागर से जो तूफान उठा था निसर्ग, जो गुजरात की तरफ आया था, उसका नाम दिया था बांग्लादेश ने, ये याद रखना। फिर कौन सा बैंक अपने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और इसमें 2 बैंकों का विलय हो गया अभी, देना बैंक और विजया बैंक का, ये भी याद रखना। फिर ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये हमने अभी मनाया था 20 जून को। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है जो आप 2 अप्रैल को मनाते हो, जिसकी इस बार की थीम रही थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। बढ़ते हैं आगे, तो कुछ स्टडी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो आंसर होगा पीटर हैंडके ने। अच्छा, लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी 2017 का जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था उनका नाम है काजुओ इशिगुरो। और अभी हमने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था इनके बारे में। इन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक है। करेंसी इसकी सोम है। और अभी इसके जो पुराने प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम था मुखमल्दकली, ऐसा कुछ नाम था उनका। और अभी नए जो प्रधानमंत्री है उनका नाम याद रखो आप, तो नए वाले का नाम है कोबाटबेक बोरोनोव नाम है उनका। फिर है 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष कौन बने, वोल्कान बोस्कर बन गए हैं, ये टर्की के हैं।
और अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बन गया है भारत 2 सालों के लिए, और ये 8वीं बार बना है। फिर है मास्क दिवस किस राज्य में मनाया गया, तो अभी 18 जून को मनाया कर्नाटक में। फिर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया बिहार से। तो एक्चुअली जो प्रवासी मजदूर घर लौटे हैं उनको रोजगार देने के लिए 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के खगड़िया जिले में एक तेलिहार नाम का गांव है, वहां से इसको लॉन्च किया था वर्चुअली। और ये जो अभियान है ये 125 दिनों तक चलेगा, और 6 राज्यों के 116 जिलों को जोड़ा जाएगा या वहां पे फायदा मिलेगा। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मनीला फिलीपींस में। और अभी फिलीपींस में भारतीय राजदूत कौन बने थे? शंभू एस कुमारन बने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? आप जानते ही हो, सौरव गांगुली हैं। जो हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री, इन दोनों को JSW सीमेंट का एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये भी याद रखना, ये करंट का एक क्वेश्चन है। और वैसे सौरव गांगुली टोक्यो ओलंपिक में भारत के गुडविल एम्बेसडर भी बने हैं। बीसीसीआई की बात कर लेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसके सचिव हैं जय शाह। और अभी बीसीसीआई के लोकपाल भी तो क्या नाम है उनका? लोकपाल का नाम अभी न्यूज में आया था, 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया इनका। DK जैन नाम है इनका। फिर बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल मनामा है। और बहरीन की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। और अभी बहरीन में भारतीय राजदूत कौन बने थे? पीयूष श्रीवास्तव बने थे। इसके अलावा याद रखना, चौथे एशियाई युवा पैरा खेल ये भी आपके बहरीन में ही होंगे 2021 में। फिर डिफेंस सेक्टर में FDI 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है। और FDI से कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, मैंने आपको बताए भी हैं। देखो अभी अंकटाड की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि 2019 में FDI प्राप्त करने में भारत 9वें स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा FDI मिला 2019 में USA को। और भारत में सबसे ज्यादा FDI किस देश से आया? तो सिंगापुर आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सिंगापुर। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व पहली बार भारत का 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया, और इस मामले में हम 5वें स्थान पर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया? तो आंसर होगा 12 मई को। और इस बार के नर्स डे की थीम क्या थी? अ वॉइस लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर है इंटरनेशनल फैमिली डे। इंटरनेशनल फैमिली डे हमने मनाया था 15 मई को, इस बार 15 मई को मनाया हमने। और इसकी थीम क्या थी? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। अच्छा, फैमिली से एक और डे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया अभी हम। फिर है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और 16 मई को 2 चीजें और होती है, एक तो सिक्किम का स्थापना दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को ही मनाते हैं। फिर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये हमने 18 मई को मनाया। और इसकी थीम भी थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर विश्व मधुमक्खी दिवस, ये भी हमने 20 मई को ही मनाया था, बी एंगेज इसकी थीम थी। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे 22 मई को मनाया, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया, वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड याद रखना सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, ये हमने 28 मई को मनाया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 जो आया था उसमें भारत किस स्थान पे रहा था? भारत 102 पोजीशन पे रहा था। और टॉप पे कोई एक देश नहीं था, टोटल 17 देश थे, तो भारत का आप याद रखो 102। और वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाते। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिविजन वाला वीडियो।
वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल तो प्लीज वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर करा करें आप लोग। अगर मेहनत अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट जरूर करें इसे लाइक करके, और सपोर्ट जरूर दिखाएं इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, या अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।